Assalamu alaikum class. Me Gibran Rashid. This is lecture number 6 for the auditing, chapter number 16, audit report. Yesterday we studied qualified audit report, its reasons and specimen. And today we are going to study auditor work for the final report. There's something important that I need to share with you. This is page number 278 of my book. You can see 276, obviously 277 and 278. What we have here is 278A, 278B, 278C and 278D, then 279. Do you know what does it mean? It means that the topic qualified audit report, after the specimen, it starts with the 278A. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टॉपिक है ये इन्हीं से रिलेट करता है, इसका सब पोर्शन है, सब पार्ट है, सब डिवीजन है, ठीक है। ये 1, 2, 3 and 4, ठीक है। असल में पेपर में क्वेश्चन ही आता है डिफाइन ऑडिट रिपोर्ट, what is qualified audit report, explain its reason. Define audit report, what is unqualified report, audit report, explain its reason. और अक्सर ही आता है डिफाइन फाइनल रिपोर्ट, व्हाट इज ऑडिटर्स वर्क फॉर द फाइनल रिपोर्ट। ये सेपरेट क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आता है ना 20 मार्क्स का, ऑडिट रिपोर्ट और क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, तो उसके आप कंटेंट लिखें, डेफिनेशन लिखें, कंटेंट लिखें और स्पेसिमेन लिखें, यहाँ पे क्लोज कर दें। लेकिन अगर साथ वो आपको ऑडिट वर्क देता है, इसी के साथ एक क्वेश्चन में वो आपसे नहीं मांगेगा, इफ एवर वो आपसे मांग लेता है तो हमेशा ये क्वेश्चन एज अ सेपरेट ही आता है, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन बन जाता है तो वो बहुत मुश्किल है कि वो साथ दे। अगर कभी साथ दे भी दे तो वो आपने सारा एक्सप्लेन करना है, ये वाला फाइनल क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड वाला, इसके लिए फिर आप इसके मेन पॉइंट सिर्फ लिख देंगे, ठीक है। आज हम शुरू करते हैं, वैसे ही सेपरेट क्वेश्चन आते हैं। शुरू करते हैं ऑडिटर वर्क फॉर द फाइनल रिपोर्ट। ऑडिटर वर्क क्या मतलब है, यानी फाइनल रिपोर्ट ऑडिटर ने बनानी है ना। फाइनल रिपोर्ट क्या है, ऑडिटर आया आपकी कंपनी में, आपने उसको किस लिए बुलवाया था, बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करने के लिए ना। तो वो आया, उसने आपकी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट किया, उसके बाद उसने आके आपको एक रिपोर्ट लिखनी होगी जो फाइनल रिपोर्ट कहलाती है। तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल रिपोर्ट लिखने के लिए इसको क्या क्या काम करना है, बेसिकली सिंपली आप बोले तो एक ऑडिट प्रोग्राम ही है। तो वो सारा काम जो ऑडिटर करेगा ना फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए, वो काम कहलाएगा ऑडिटर्स वर्क, ठीक है। अब वो क्या क्या काम करता है, सबसे पहले लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑडिटर को जो है वो कुछ लिस्ट डॉक्यूमेंट्स की चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो क्या डॉक्यूमेंट की लिस्ट चेक करेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो वो ऑडिटर जो है ये इसकी ड्यूटी है कि वो एग्जामिन करे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिगार्डिंग दी अकाउंट्स एंड ऑडिट। ऑडिट करने से पहले वो कंपनी का मेमो और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों देख ले, ठीक है। दूसरा जो ऑडिटर को डॉक्यूमेंट व्यू करना होता है, रिव्यू करना होता है, वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। तो ऑडिटर के लिए लाजिम है कि वो बिजनेस की इनकॉर्पोरेशन का जिस डेट को मिले थी वो सर्टिफिकेट देखे, जिस डेट को कंपनी फॉर्म हुई थी वो देखे, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर वो है तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट वो भी चेक करे उसका, ठीक है। तीसरा प्रॉस्पेक्टस, आपको पता है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो है वो जनरल पब्लिक को इन्विटेशन देती हैं शेयर खरीदने के लिए। वो इन्विटेशन टू बाय शेयर इज नोन एज प्रॉस्पेक्टस। तो प्रॉस्पेक्टस को भी एग्जामिन करना ऑडिटर के लिए जरूरी है, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस जो वो एग्जामिन करेगा ताकि वो पता चले कि प्रॉस्पेक्टस में जो चीजें लिखी गई थी, प्रॉमिस की गई थी, वो है ऑथराइज कैपिटल कितना था, इशूड कैपिटल कितना कर रहे हैं, अगेंस्ट कितनी चीजें आ रही हैं, ठीक है। नॉर्मली जो पहला ऑडिट होता है उसके लिए तो बहुत जरूरी है भाई कि आप प्रॉस्पेक्टस को देखें, लेकिन सब्सिक्वेंट यानी पहले ऑडिट के बाद जो तो उसके ज्यादा जरूरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है कि आप इसको चेक करें, लेकिन इट इज बेटर प्रैक्टिस टू एग्जामिन और रिव्यू प्रॉस्पेक्टस एज वेल, सही है। तो पहला है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो ऑडिटर चेक करेगा। दूसरा पॉइंट है इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है, जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, जो मैनेजिंग कंट्रोल या मैनेजिंग अफेयर्स होते हैं, ऑडिटर के लिए लाजिम है कि वो इंटरनल कंट्रोल को एग्जामिन करे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को एग्जामिन करे, थॉरली एग्जामिन करे, और कंपनीज की पॉलिसीज और अफेयर्स को भी थॉरली एग्जामिन करे। वो जज करे इसकी एक्यूरेसी एक स्पेसिफिक ऑडिट प्रोग्राम बना के, सही है। जो तीसरा वो है डॉक्यूमेंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर का।
ऑडिटर जो है वो बैलेंस शीट मंगवाए और बाकी स्टेटमेंट जैसे इनकम स्टेटमेंट होगी, ट्रायल बैलेंस होगी या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगी, पिछले सालों की मंगवाए और उनको क्या करे, उनको रिव्यू करे ताकि उसको एक आइडिया हो जाए न्यू बुक्स के बारे में। वो इंस्पेक्ट करे ऑडिट रिपोर्ट जो पिछले ऑडिटर्स ने बनाई थी लास्ट ईयर्स की, ताकि और उनकी रिकमेंडेशन को लाजमी पड़े ताकि उसको एक कंपनी के बारे में एक ओवरव्यू आके मिल जाए और उसको अपना काम करने में आसानी हो। चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो लिस्ट ऑफ ऑफिसर, जो कंपनी की चीफ अथॉरिटीज होंगी या टॉप मैनेजमेंट होगी, अलॉन्ग विद देयर नेम्स, डेजिग्नेशन, देयर पावर्स और who transact, what transactions, signs, voucher, decision making process, decision making in accounting matters। तो ऑडिटर उन तमाम प्रिंसिपल ऑफिसर्स की लिस्ट भी मंगवाए, उनको भी एग्जामिन करे कि कौन सा मैटर था, किसने क्या डिसाइड किया, इस तरह। और वो अपने स्पेसिमेन सिग्नेचर भी उनकी चेक करे। ठीक है। लिस्ट ऑफ द बुक्स, लिस्ट ऑफ द बुक्स में क्या है कि ऑडिटर जो है वो एग्जामिन करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट। सही है। अब अथॉरिटी जो उसको हैंड ओवर करेंगी ना बुक्स, तो ऑडिटर उस अथॉरिटीज को बोले कि ये बुक्स है दैट आई नीड टू एग्जामिन। ऑडिटर एक लिस्ट बनाए, उस लिस्ट में लिखे नाम 1 2 3 4, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, सेल्स लेजर, डेटर लेजर्स, इस तरह। ठीक है। अकाउंट पेएबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स। और हर कंपनी जो है वो अपने रजिस्टर जो है वो प्रॉपर अकाउंट में रखती है। वो किस तरह रखती है जी? अकाउंट्स बुक रिलेटिंग टू सेल, परचेज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड। सही है। वो कहता है इस तरह कंपनी के पास बुक्स होती हैं। ऑडिटर क्या करे, वो एक लिस्ट बनाए बुक्स की और रजिस्टर्स की, और वो उनसे कहे अथॉरिटीज को कि वो उसको हैंड ओवर करें। इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, चार्जेस, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर और लोन्स, इनकी एक और अलग रजिस्टर होता है, वो ऑडिटर का काम है। वो भी अकाउंट्स, अब ऑडिटर का काम है कि उन बुक्स ऑफ अकाउंट को वो एग्जामिन करे। किस तरह एग्जामिन करेगा? ऑडिटर एग्जामिन करेगा बुक्स ड्यू केयर के साथ, मतलब अटमोस्ट केयर के साथ और स्किल्स के साथ। इसमें नॉट ओनली बुक्स ऑफ अकाउंट आएंगी बल्कि टर्म्स भी आएंगी जिसमें तमाम रिकॉर्ड्स हैं, बुक्स हैं, जैसे कॉस्ट बुक होगी, स्टॉक बुक होगी, रजिस्टर बुक्स होगी, लेजर्स हो गए, इस तरह। ठीक है। ये सारी चीजें भी ऑडिटर को थॉरली, डीपली एग्जामिन करनी है, स्टडी करनी है, क्रिटिकल रिव्यूज भी करने हैं उन पे। ऑडिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मतलब एक ऐसा बुक है, ऐसा अकाउंट है जिसको बहुत थॉरली और नीटली, कैश बुक भी मैंने बहुत बार बता चुका हूँ आपको, कैश बुक भी बहुत नीटली और मतलब कॉन्शियसली, ध्यान के साथ, अलर्टली इसको चेक करनी पड़ती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लाइक वाइज ही होता है। सही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी का ट्रू एंड फेयर व्यू देगा कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है। देखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही कंपनी का उसकी ट्रू एंड फेयर पोजीशन बता सकता है रिगार्डिंग द कंपनीज पोजीशन। इसी तरह ऑडिटर को जो बहुत ध्यान के साथ प्रॉफिट एंड लॉस किसी भी कंपनी का एग्जामिन करना चाहिए। ऑडिटर को देखना चाहिए, फिर क्रॉस चेक करना चाहिए वाउचर्स के साथ। इसके अलावा आप पढ़ चुके हैं, वाउचर पढ़ चुके हैं आप लोग, वेरिफिकेशन पढ़ चुके हैं आप लोग, उनको वेरीफाई करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशंस भी वो करता है ऑडिटर। जाहिर है ये सारी चीजें साथ होती हैं। जो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर टू बी डिस्क्लोज्ड, क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ऑल इनकम्स आर टू बी डिस्क्लोज्ड। देखें, वो कह रहा है कि डेबिट साइड जो होगी तमाम एक्सपेंसेस की वो स्टेट हो। इसी तरह जो आपके पास रेवेन्यूज जनरेट हुए हैं, जो आपकी क्रेडिट साइड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, देखें डेबिट साइड पे हम लोग तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। लाइकवाइज हम क्रेडिट साइड पे हम लोग तमाम इनडायरेक्ट इनकम लिखते हैं, रेवेन्यूज लिखते हैं। ठीक है। तो वही कह रहे हैं जितने भी एक्सपेंसेस होंगे डेबिट साइड पे PNLS अकाउंट के, वो वहाँ पे स्टेट हो। इसी तरह जितने भी रेवेन्यूज होंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, वो भी वहां पे स्टेट हो। सही है। ये तो होगी भाई सारी बुक्स की। अब यहाँ तक हमने पढ़ी थी डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पढ़ा हमने, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और पब्लिक कंपनी के लिए कमेंसमेंट, प्रोस्पेक्टस। अगर पहली बार प्रोस्पेक्ट ऑडिट करें तो मस्ट प्रोस्पेक्टस को एग्जामिन करें। सब्सिक्वेंट ऑडिट में आपकी मर्जी होती है। फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंपनी का चेक करें, प्रीवियस ईयर्स की बैलेंस शीट और प्रीवियस ईयर्स की ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन पर देखें,
जो प्रिंसिपल्स ऑफिसर है उनकी लिस्ट देखे, उनके पावर्स देखे, ड्यूटीज देखे, उनके सिग्नेचर स्पेसिमेंस भी देख लें, ताकि सही पता हो कि किसी ने कहीं वेग या फोकस वो बोगस सिग्नेचर तो नहीं किए हुए। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो उनको लिस्ट करे, फिर उनका एग्जामिनेशन करे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एग्जामिन करे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ऑडिट रिपोर्ट सेक्शन सी है। वो क्या है? ऑडिटर्स ड्यूटी। अब ये पॉइंट जरा ध्यान से सुनिएगा। Auditor should check the trial balance and traces out the items of income and expenditure by the synchronizing of the ledger accounts। दोबारा सुने, वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि ऑडिटर को चेक करना चाहिए ट्रायल बैलेंस को, और फिर ट्रेस करना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर को उन लेजर के साथ, यानी क्रॉस चेक करना चाहिए ट्रायल बैलेंस को अगेंस्ट द इनकम लेजर एंड एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस कंपनी ने किए होंगे वो एक अलग बुक में नोट होंगे। इसी तरह जो इनकम स्टेटमेंट होती है उसमें तो साइड बाय साइड चीजें चलती है ना, इस तरह कंपनी सेपरेटली भी वो चीजों को रिकॉर्ड करती है। तो ऑडिटर का काम होता है इन चीजों को रिकॉर्ड करे और स्टेट वेरीफाई करे, चेक करे, और फिर प्रॉपर्ली स्टेट में कैटेगोरिकली क्लासिफिकेशन हुई। एक्सपेंस नेचर मैंने कल भी बताया था शायद कि कैपिटल नेचर का जो एक्सपेंस है उसको कैपिटल नेचर में कैटेगोरिकली लिखा गया है, और रेवेन्यू नेचर का तो रेवेन्यू नेचर में लिखा गया। फिर इसमें ये भी देखा जाता है रेवेन्यू रिसीट है या रेवेन्यू एक्सपेंस है, कैपिटल रिसीट है या कैपिटल एक्सपेंस है, वो दोनों चीजें भी ऑडिटर चेक करे। फिर उसके अलावा रेफर करे बोर्ड को बुक्स वाउचिंग करने में स्पेशल नेचर की, जैसे रिम्यूनरेशन होगी, रिवॉर्ड यानी फी होगी डायरेक्टर्स की, मैनेजर की, सेक्रेटरी की या सीनियर ऑफिसर्स की। इसके अलावा एग्जामिनर करे शेयर होल्डर्स मीटिंग, ट्रांजैक्शंस ऑफ स्पेशल नेचर, जैसे कि डिविडेंड डिक्लेयर करना हो, जैसे कि अकाउंट्स देने हो, जैसे कि सैंक्शनिंग करनी हो, स्पेशल रेजोल्यूशन। इस तरह ऑडिटर जो है वाउच करे पेमेंट, डिविडेंड वगैरह वगैरह वगैरह। और आखिरी में आता है बैलेंस शीट का ऑडिट करना। एसेट्स को ज़ाहिर वो ऑडिट करेगा, लाइबिलिटी को ज़ाहिर वो ऑडिट करेगा, और इसका फिर उसके मुताबिक वो फेयरनेस बताएगा, कंपनी की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होगी जो बैलेंस शीट में। ठीक है, इसका एक पोर्शन रह गया है ये डी वाला, वो हम पढ़ेंगे। ये डी और अलग ये एक शॉर्टेस्ट टॉपिक है, वैसे मतलब ये कंसेप्ट है दो। ठीक है, ये इनके साथ। तो योर नेक्स्ट लेक्चर विल बी योर फाइनल लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है भाई, फिर भी आप पूछ लीजिएगा इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। टेक केयर, सी या।